वीरेंद्र चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे वीरेंद्र चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हम सबके मुख्य अतिथि फुरंदा विधानसभा के लोकप्रिय, यशस्वी और संघर्षों के प्रतीक विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी उपस्थित हो गए हैं। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके धूप दीप से पूजा की जा रही है। मैं आदरणीय विधायक जी का किशोरी की सम्मानित जनता की तरफ से, आपके लोकप्रिय प्रधान किशोरी प्रभाकर दुबे जी की तरफ से आपके मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और साथियों, माननीय विधायक जी की तरफ से आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन का जो दूर दराज के गांवों से चलकर आए और हमारे मंच पे मंचासीन कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य, फुरंदा के लोकप्रिय नेता आदरणीय विजय सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं सम्मानित किशोरी की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पे फुरंदा से चलकर आए पूर्व छात्र, आपका भी मंच पे स्वागत और अभिनंदन है। कुंज बिहारी निषाद जी जो कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव हैं, आपका भी मंच पे हार्दिक स्वागत और दिया था। आज इस बात को प्रभाकर ने साबित कर दिया कि हम काम के प्रति कितना सजग है। ये बड़ा खेल मैदान इनके काम माननीय विधायक जी की तरफ से किशोरी की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक बधाई अभिनंदन देना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया फेसबुक का जमाना है। प्रभाकर के हर अस्पताल में देने का कार्य किया। अगर दूसरा कोई दानवीर आ जाए तो किशोरी की धरती पे ये हमारे प्रभाकर भाई है। हम ज्यादा बात न के, हमारे बीच में बहुत लोग हैं। हम विधायक जी की दौड़ में सारे बच्चे बीटेक में निकल रहे हैं, ये आईटी परीक्षाएं टॉप कर रहे हैं, लड़कियां जज बन रही है। क्षेत्र में कौतूहल का विषय है। हम इसके लिए विधायक को सम्मानित भी करना चाहते हैं। इन बच्चों को प्रतिस्पर्धाओं की दौड़ से जो निकल। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, हमारे भाई दुर्गा शंकर पांडे जी, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किशोरी की सरजमी पे मैं पुनः प्रभाकर द्विवेदी जी से ही चाहूंगा कि माननीय विधायक जी के साथ चल कर आए। भैया आपको किशोरी के लोकप्रिय प्रधान भवनी से चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं प्रधान भवनी मैं चौरसिया जी से चाहूंगा कि माननीय पत्रकार साथियों का समयाभाव होने के कारण आप राजू प्रधान असद जी से मैं चाहूंगा। मैं घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, संख्या कम है, प्रभाकर दुबे जी पत्रकारों को भी माला पहना करके उनको भी सम्मानित करें। मैं उनको पहना उनको अपने शेष वक्ताओं भद्रम करे अच्छी सोच वालों को अच्छा मुकाम मिलता है। रही बात बहुत से कार्यों की, मैंने अपने लंबे संघर्ष के बाद जब आप सबका आशीर्वाद मिला, आज भी तो 11 तारीख है,
अभी 1 साल 11 महीने पूरे हुए। तमाम तरह की चीज़ें जो अपने विरोधी के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने कही, लेकिन आपने एक निर्णय लिया। उन सब बातों के बाद भी आपने एक सोच समझ के जो निर्णय लिया, मैंने भी सोचा अगर जनता ने उस निर्णय को मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे कुछ ऐसा जो मैंने सोच अपने दिल में रखी थी उसे करना चाहिए। तमाम साथियों ने उस चीज़ों को बताया, मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने वो दिन देखे हैं कि चाहे वो बड़ी हवेली का बेटा हो, चाहे बहुत ऊंचे ऊंचे घर वाले लोग हों, चाहे गरीब की झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो, विषम परिस्थितियों में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो झोपड़ी वाले के साथ तो छोड़िए, महल वालों का भी पैसा नहीं। तो भीषण बीमारियों में अक्सर में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, उन दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएगी, उन दोनों अच्छा बन जाएगी, ऐसा मेरी सोच है, ऐसा मैं मानता हूँ। दवाई सस्ती और पढ़ाई अच्छी। पढ़ाई के लिए भी मैंने प्रयास किया। मंच से बोला करते थे लोग कि 70 सालों में इस देश में क्या हुआ। आदरणीय रामनारायण चौरसिया जी बैठे हैं, प्रकार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बताइए चौरसिया जी, क्या इन 10 सालों में इस देश में क्या हुआ? मैं तो उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों में इस देश में क्या हुआ। 70 साल का हिसाब छोड़ दें, 10 साल में बता दें इस देश में क्या हुआ है। जो 70 साल में था उसे बेच रहे हैं और बात करते हैं हमारे नेताओं के प्रति, उन चीज़ों पे चले जाते हैं। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं कि अगर उनसे सवाल करिए इस समय की तो नेहरू जी के समय चले जाते हैं। अगर उनसे 2014 से 2024 के बारे में पूछिए तो वो 1947 में चले जाते हैं। भूल जाते हैं कि देश की पहली सरकार जो बनी थी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इस देश का पूरा बजट कितना था और आज क्या हालात है। उतने बजट में भी अपने चतुराई से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को चलाया था। क्या गरीबी थी उस समय देश में? कभी नहीं सोचते भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो तो बस इतना जानते हैं 70 साल में देश में क्या हुआ है। अरे 70 साल में जो हुआ है वही इस समय दिख रहा है। आप बताइए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल को बनाया क्या इन्होंने? पत्रकार साथी बैठे हैं, बना क्या? एक भी IIT बनी क्या? पढ़ने के लिए एक भी IIM बना क्या? बनाया क्या इन्होंने? नफरत पैदा की, दिलों को दिलों से तोड़ दिया। जो व्यवस्था हमारे गांव में होती थी, हिंदू का बेटा हो, मुसलमान का बेटा हो, एक साथ बैठ के अपने काम करते रहते थे, उनके बीच में, उनके दिलों में एक खाई पैदा कर दी। यही किया है इस सरकार ने। तो हम सभी से बहुत लंबा समय न लेते हुए, सभी साथी बहुत देर से बैठे हैं, मैं एक वाकया सुनाते हुए मैं आपसे अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं विधानसभा में परसों था तो निकल के हम लोग लंच के समय चले गए, कैंटीन में बैठ गए। तमाम पार्टी के लोग बैठे हुए थे, समाजवादी के, कुछ राष्ट्रीय लोकदल के, हम अकेले कांग्रेस के बैठे थे और लोग बैठे हुए थे। चर्चा शुरू हो गई कि जयंत जा रहे हैं, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जा रहा है। तो तमाम लोगों ने कहा भाई देखो, जो सच है वो यही है। तमाम पार्टी के लोग बैठे थे, उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में बैठी कि वास्तव में इन्होंने की कितनी बड़ी सोच है। उन्होंने कहा देखिए जयंत जो भी पढ़ लिख के बाहर विदेश से आए हों, लेकिन उनको सड़क पे उतरने की, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं है। और ये क्षमता अगर है तो सिर्फ एक और एक व्यक्ति, तो राहुल गांधी है, जिसने इस देश को दिखाया है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जितनी भी कानून, जितनी भी तुम्हारी सरकारें, चाहे असम से लेके जहां तक हो, जितना भी हमें वाले हैं, लोग कहते हैं कि कोई परिवार है इस देश में जो लड़ सकता है संघर्ष के खिलाफ, सत्ताधारी सरकार के खिलाफ, इनकी कुरीतियों के खिलाफ, इनके गलत फैसलों के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है
तो एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी है, जो इस गांधी परिवार का बेटा है। बताइए क्या कमी है राहुल गांधी को? लोग कहते हैं सब कुछ उनके पास है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, 4 प्रधानमंत्री उनके घर में पैदा हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी तरफ उंगली उठा दे। लेकिन आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, नफरत को दूर करने के लिए, तमाम उन चीजों से लड़ने के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत नीतियां पेश कर रही है, चाहे अडानी अंबानी के खिलाफ, बांटने वाले इस पैसे के खिलाफ अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति है तो इस देश में एक ही व्यक्ति हो, राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के लिए, इस देश में बदलाव के लिए, जैसे अभी भाई विजय सिंह बोल रहे थे, इमरान खान का जिक्र कर रहे थे कि जेल में बंद है। मैंने एक वीडियो देखा था कि उसको जमीन पे सोने दिया जा रहा था, उसको बिस्तर नहीं दिया जा रहा था। उसके पास शोहरत था, नाम था, क्या नहीं था इमरान खान के पास। हम छोटे थे, मैच देखते थे तो इमरान खान का नाम पूरे विश्व में था, सबसे तेज गेंदबाज था। जनता की सेवा में आया और जनता ने उसे फिर साबित कर दिया, तुम चाहे लाख दिक्कतें पैदा करोगे, हम अपने हुक्मरान का चुनाव उसी व्यक्ति को करेंगे जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सबके लिए लड़ सकता है। और चुन लिया। कोई हालात इस देश में, इतनी बुरी हालात है, आप अपनी बात नहीं कह सकते हो। अगर आपने कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ आवाज उठा दी तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। तो इस हालात में अगर परिवर्तन की आंधी बहने का नाम अगर कोई है तो आने वाले समय में आप, हमारे तमाम साथी बैठे हैं, इनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे मसीहा को, ऐसे पुरुष को जिसके पास दुनिया में सब कुछ है, हार्वर्ड से पढ़ लिख के आया व्यक्ति, इतने बड़े संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद एक हाफ टी शर्ट पहन के 0 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर घूमता रह आता है, तो उनकी मदद करिए, उनके न्याय यात्रा में सहयोग कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, राहुल गांधी का सहयोग कीजिए, कांग्रेस का सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बना तो मेरे ही दिमाग में उतर गया था। मुझे तो अपने नेता राहुल गांधी की वो चीज़ याद आ गई थी, इसलिए मैं जरा उनके बारे में बोलना चाह रहा था। मैं असम गया था तो बैरिकेडिंग लगी हुई थी सड़क पे, ऐसे पुलिस खड़ी हुई थी, हमारे प्रभाकर जैसे तमाम नौजवान साथी आए और एक झटके में सारे बैरिकेडिंग को फेंक दिया और राहुल गांधी का काफिला गुवाहाटी के अंदर घुस गया। मैं देख रहा था अपनी आंखों के सामने। तो भाई प्रभाकर जी, मैं आपकी उस चीज़ को मुझे खुद ही कहने की आवश्यकता नहीं, मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ। तो इस गांव की ज़रूरत है, गरीबों की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो बराबर अगले बजट में अप्रैल के बाद जो पैसा आएगा तो मैं लिख दूंगा, आप भगवान है उस गाँव में बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। देखिए, ये लोकार्पण कार्यक्रम था। तमाम पिछले 2 साल के कार्यकाल में भाई प्रभाकर जी ने बना के तैयार कर रखा था, उसको एक साथ इसका लोकार्पण था। यही आज का मुख्य कार्यक्रम है। लोकसभा की तैयारियों को लेकर किस तरह जनता के बीच अपील किया गया है? देखिए, लोकसभा आने वाला समय है, जो चुनाव इस देश का चुनाव है, तो हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उसी चीज़ को लेकर जनता में अपील कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस को साथ दें और आने वाली सरकार को बदलने दें। विधायक जी, बिहार में फिर एक बार खेला होने की बात चर्चों में है, उसको लेकर क्या कहना है? क्या आपकी पार्टी वहाँ सफल होगी इस बार? देखिए, अभी झारखंड आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से लेकर JP नड्डा रुपए का बैग लेके बड़े बड़े बैग में घूमते रह गए। 47 विधायक थे हमारे गठबंधन के और 47 वोट में मिला। रोज़ अफवाह फैलाते थे टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज यहाँ टूट गए, आज वहाँ 5 विधायक टूट गए, वहाँ 4 विधायक। आपने देखा झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में टूट नहीं हुई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डटे रहे और सब ने एक साथ जाके 47 वोट दिया। ये साबित करता है कि हमारे गठबंधन में कोई टूट नहीं, मजबूती से खड़े हैं। आने वाले बिहार में जो आप पूछ रहे हैं, जिस तरह का खेला नीतीश कुमार ने जनता के साथ किया, जिस तरह का उन्होंने विश्वासघात पूरे देश के साथ किया है, आने वाले समय 12 तारीख को आपको पता चल जाए कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। ये भी लोगों में चर्चा है कि आप जो है लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं किसी पास के जिले से ही, इस पे क्या कहना है? ये तो नेतृत्व का निर्णय है, ये हमारा नेतृत्व चाहता है। अगर मुझे लड़ना तो मैं साथ तैयार हूँ और लड़ूंगा। सर, ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम के बारे में वही कहानी है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग वहाँ पे दोहरा रहे हैं। जंतर मंतर पे रोज़ शाम को नारा लगता है, आप देखते होंगे कि ईवीएम बंद करो। तो हम लोग भी वही चाहते हैं, ईवीएम बंद हो, क्या हो पाएगा चुनाव हो। देखिए, आज की तारीख में जिस तरह मोदी जी ने सभी जितने भी संस्थाएं हैं सब पे कब्जा कर रखा है,
चाहे वो RBI हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सब पे उनके लोग बैठा दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयोग है वो भी उनका ही है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी, जैसा लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ तो हमें उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। और उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इस देश को रह गई है, बाकी संस्थाएं तो बिल्कुल पंगु हो गई हैं मोदी जी के सामने। चुनाव के पहले ही बहुत सारे ऐसे वाहन उतार दिए गए हैं मैदान में, ये दिखाने के लिए कि ईवीएम सही है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर ईवीएम सही होता तो भी लोकतंत्र में बहुत से देशों में चुनाव होते हैं, और आप सब पत्रकार हैं, आप सब जानते हो, बगल में भी पाकिस्तान में चुनाव हुआ है, चुनाव बैलेट पेपर से हुआ ना, जनता का निर्णय सामने आ गया। तो ईवीएम जहाँ से शुरू हुआ, जिन टेक्नोलॉजी के देशों में शुरू हुआ, उस देशों में भी आज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो भारत तो भी उससे बहुत पीछे टेक्नोलॉजी में है। जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से यही कहना चाहेंगे, इस देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे जीरो टॉलरेंस की झूठ बोलने वाली सरकार को बदल के एक ऐसी सरकार लाए जो गरीबों के हक में बात करे, वो अंबानी और अंडानी की बात न करे, खाली गरीबों और किसानों की बात। राम मंदिर के निर्माण के बाद भाजपा ने बड़ी चाल चल दी है। लोग भाजपा कह रहे हैं कि राम मंदिर से हमको बहुत फायदा होगा। इसमें मेरी एक बात का जवाब आप दे दीजिए पत्रकार साथी। मोदी जी को न नाम पे, अपने नाम पे भरोसा है, न अपने काम पे भरोसा है, न उनको राम पे भरोसा है। उनको भरोसा अगर किसी को है तो जातियों पे भरोसा है, इसीलिए वो जयंत और ओम प्रकाश राजभर को तोड़ रहे हैं। अगर उनको भरोसा राम पे होता तो जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को तोड़ने का प्रयास नहीं। गठबंधन कितना काम करेगा इस बार? इंडिया गठबंधन कितना? भाई, इंडिया गठबंधन को जनता चाह रही है, जनता की आवाज़ है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन को वो जनता जो इस देश में सरकार से, जिसकी बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त युवा, नौजवान, गृहिणियाँ सब तैयार हैं, वक्त का इंतजार कर रही हैं कि आने वाले समय वो सरकार को। धन्यवाद।